हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में हिस्ट्री कोर 14 का ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस दिया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट कुल 20 क्वेश्चंस हमने डाला है जो आपके एग्ज़ाम्स में संभवतः ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे द्वारा जो कोर 13 का इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस दिया गया था उसमें 99% क्वेश्चन जो है हूबहू मैच किया था। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस कोर 14 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ वो भी जो 31 अगस्त को अर्थात कि 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें संभवतः निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। इसलिए इसे आप लोग लास्ट तक देखें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव गैस क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि युवा तुर्क आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, युवा तुर्क आंदोलन जो है वह 1908 ईस्वी में शुरू हुआ था अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल हमीद द्वितीय के शासन काल से ही लोग काफ़ी ज़्यादा जो है व्याकुल थे, परेशान थे और उसी के विरोध में जो है इन्होंने युवा तुर्क आंदोलन लोगों ने शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए उसे रेड कलर से जो है ये किया हुआ है, नोट आउट किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड टुक पार्ट इन बर्लिन पैक्ट, अर्थात कि बर्लिन की संधि में इंग्लैंड की ओर से किसने भाग लिया। दोस्तों, बर्लिन की संधि जो 1878 ईस्वी में हुई थी उसमें इंग्लैंड की ओर से जो है वह डिजरेली ने भाग लिया था। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हेन डिड सदाबार पैक्ट टेक प्लेस, मतलब सदाबार पैक्ट कब हुआ था। तो दोस्तों, सदाबार पैक्ट जो है वह 1937 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इब्न सऊद बिकम द किंग ऑफ हिजाज, अर्थात कि इब्न सऊद हिजाज का राजा कब बना। तो दोस्तों, इब्न सऊद जो है वह हिजाज का राजा 8 जनवरी 1926 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948, अर्थात कि कौन सा राष्ट्र 1948 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन आपका है तुर्की, ब्रिटेन, इज़राइल और पैलेस्टीन। तो दोस्तों, 1948 ईस्वी में जो है वह ये इज़राइल अस्तित्व में आया था। इज़राइल बेसिकली फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा था। इज़राइल यहूदियों का जो देश है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के जो यहूदी थे वो इज़राइल क्षेत्र में जाकर के बस गए और वहाँ उन्होंने एक अलग राज्य का डिमांड किया और इसी के चलते फ़िलिस्तीनियों और अर्थात कि मुसलमानों में और यहूदियों के बीच झगड़ा हुआ और उसके कारण जो अंततः इज़राइल का 1948 में गठन हुआ। और इसके पहले मैं बता दूं कि फ़िलिस्तीन पर जो है वह ब्रिटेन का कब्जा था, है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि इज़राइल या फ़िलिस्तीन पर किसका आधिपत्य था तो वो ब्रिटेन का था और इज़राइल 1948 में अस्तित्व में आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, अर्थात कि मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया जो है वो इराक का प्राचीन नाम है। यहाँ ध्यान रखें कि मेसोपोटामिया एक प्राचीन कालीन सभ्यता थी जो इराक में दजला और फरात नदी के मतलब जो है संगम पर इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु प्लेड द रोल ऑफ ऑनेस्ट ब्रोकर इन द बर्लिन कांग्रेस, अर्थात कि बर्लिन कांग्रेस या सम्मेलन जो हुआ था या बर्लिन की जो संधि हुई थी उसमें ईमानदार दलाल की भूमिका किसने निभाई थी। तो जैसा कि हमने ऊपर कहा था कि बर्लिन की संधि जो है या बर्लिन कांग्रेस की बैठक 1878 ईस्वी में हुई थी और इसमें बिस्मार्क ने जो है, जर्मनी का जो बिस्मार्क था, उसने ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की वाज, अर्थात कि आधुनिक तुर्की का जनक था कौन। तो दोस्तों, आधुनिक तुर्की का जो जनक था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, से आप ध्यान रखें। इन्होंने ही जो है तुर्की का आधुनिकीकरण किया था। इन्होंने तुर्की
को सन 1923 ईस्वी में गणतंत्र घोषित किया और 1924 में जो है उसका आधुनिकीकरण किया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप, अर्थात किस देश को यूरोप का मरीज़ कहा जा गया। तो दोस्तों यूरोप का मरीज़ जो है वो तुर्की को कहा जाता है था, इस आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अर्थात कि तुर्की के आधुनिकीकरण के पहले तुर्की को यूरोप का मरीज़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया एंड लेबनान वाज अंडर कंट्रोल ऑफ, अर्थात कि सीरिया एवं लेबनान पर किसका शासनाधिकार था। तो दोस्तों सीरिया और लेबनान पर जो है वह फ्रांस का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड अतातुर्क, अर्थात कि अतातुर्क किसे कहा गया। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचूरियन क्राइसिस वाज हेल्ड एट, अर्थात कि मंचूरिया संकट हुआ था कब। तो दोस्तों मंचूरिया संकट जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली मंचूरिया संकट जापान के द्वारा चीन के मंचूरियन प्रांत पर जब 1931 में आक्रमण करके उसको अधिकार में ले लिया गया था, वही मंचूरिया संकट था, है ना। तो इसलिए ये मंचूरिया संकट 1931 इसका आंसर होगा। ध्यान रखें कि मंचूरिया संकट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो जापानीज वार वाज हेल्ड एट, अर्थात कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो रूस जापान युद्ध जो है वह 1904-05 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो जापानीज वार इंडेड विथ, अर्थात कि रूस जापान युद्ध जो 1904-05 में हुआ था उसका अंत कौन से संधि के द्वारा हुआ था। तो रूस जापान युद्ध का जो अंत है वह ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। तो ये देख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कुओमिंतांग पार्टी, अर्थात कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों कुओमिंतांग दल का संस्थापक जो था वो डॉक्टर सन्यात सेन थे, है ना। 1912 ईस्वी में ही इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो इजराइल की अगर बात की जाए तो 1948 में यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में कारखाना कानून किस वर्ष बना था। तो ईरान में कारखाना कानून जो है वह 1937 ईस्वी में बना था और ऐसा माना जाता है कि ये रजा शाह पहलवी के समय में ये बना था। रजा शाह पहलवी ईरान के बहुत ही जो है मशहूर शासक हुए थे, है ना। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स कल्चरल सेंटर इन ईरान कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, अर्थात कि ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्लोगन तुर्की फॉर तुर्कीज वाज प्रोपाउंडेड बाय, है ना, तुर्की वालों के लिए है, यह नारा किसने दिया है। दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा अब्दुल हमीद द्वितीय। इन्होंने जो है तुर्की वालों के लिए है यह नारा दिया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस हैं जो कोर 14 में आप लोगों को पूछा जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से कम 8-9 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 7-8 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए इसे आप लोग 1-2 बार या 3 बार 4 बार जितने बार भी देखना है आप लोग इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने ये जो है सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डाल दिया है, इसको आप लोग एक बार देख लें। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, युवा तुर्क आंदोलन पर एक निबंध लिखें। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेश नीति का मूल्यांकन करें। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के आधुनिकीकरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, राजा शाह पहलवी के सुधारों की चर्चा करें। फिर है, इराक में ब्रिटिश संरक्षण शासन पर प्रकाश डालें। फिर है, फ़िलिस्तीन समस्या पर प्रकाश डालें। फिर है, इब्न सऊद की उपलब्धियों की चर्चा करें। और लास्ट है, इजराइल के निर्माण पर एक निबंध लिखें। तो ये जितने भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ये निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लें ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग
मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका सवाल कर सकते हैं, उसका मैं जवाब आप लोगों को दे दूँगा। जय हिंद।